औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गुलाम नबी एडवोकेट हाई कोर्ट। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक से देख रहे हैं। आज जो मेरा व्लॉग है वो है कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नादरा को और कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है कि वो CNRC ब्लॉक करे। तो आज इसमें बात करें कि बिलफर्ज अगर CNRC ब्लॉक हो गया तो उसको किस तरह खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि कितने किस्म के ब्लॉकेज होती है CNRCs में। पहली तो ये है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई डिक्री अदालत पास करती है तो तब भी वो वहाँ पे अदालत जो मुतल्लिका नादरा है उसको लिख देती है कि CNRC इसकी ब्लॉक किया जाए आर्जी तौर पर। दूसरी ये है कि इनिशियली स्टेज पे जब आप CNRC के लिए अप्लाई करते हो तभी वहाँ पे वो कोई ऑब्जेक्शन लगाकर आपकी CNRC ब्लॉक करती है। और इसके अलावा दूसरी ये है कि अगर कोई तीसरा बंदा आपके ख़ानदान में एंटर हो जाता है या कोई आपके ख़ानदान में CNRC वो बनवा लेता है, आपकी ऑलरेडी CNRC इशू हो जाती है, सेकेंड टाइम आपका फिर ब्लॉक हो जाता है। तो आज इसमें हम बात करेंगे कि इन तीनों मराइल में अगर कोई भी इन तीन टाइप्स में अगर हमारा कोई CNRC ब्लॉक हो जाता है तो हम कैसे खोलेंगे। सबसे पहले आते हैं कि अगर कोई हमारी डिक्री हमारे खिलाफ पास हो जाती है, अदालत नादरा को लिख देता है कि आप फलाने शख्स की CNRC ब्लॉक करो, या कहीं पे हम जामिन हो जाते हैं किसी शख्स के, तो वो अब्सकॉन्डर हो जाता है, वो जंप कर जाता है, वो अदालत में पेशियाँ नहीं देता, तो उस निस्बत भी आपकी CNRC ब्लॉक करता है, तो उसको केस से खोला जाता है। तो अगर आपके पास कोई डिक्री पास हो जाती है तो आप ऐसे करें कि वहाँ पे मुतल्लिका जो कोर्ट है वहाँ पे पेश हो जाए, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दें कि मेरी CNRC खोल दिया जाए। वहाँ पे आपने अपने केस को परसू करना है। वहाँ पे आके अगर कोई क्रिमिनल केस है तो अपनी बेल करवा के इसी मुतल्लिका अदालत में जाए और वहाँ पे एप्लीकेशन दे दें कि मेरी CNRC जो है ना अनब्लॉक किया जाए। वहाँ पे फिर ये कि वो मुतल्लिका जो नादरा है उसको लेटर लिखता है कि फलाना शख्स की जो CNRC हमारे ऑर्डर से ब्लॉक हो गई थी तो उसको दोबारा खोल लिया जाए। दूसरा तरीका कि अगर कोई डिक्री आपके ख़िलाफ़ पास हो जाती है वो भी इसी तरह प्रोसीजर है। आप मुतल्लिका कोर्ट में पेश हो जाइए। पेश होने के बाद वहाँ से ही उसी कोर्ट से इसी तरह एक लेटर निकलता है। आप उस कोर्ट से अपने वकील के ज़रिए एक लेटर निकलवाए कि मैं कोर्ट में पेश हो रहा हूँ, बाकायदा हाज़िरा दे रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे जो CNRC है वो रीओपन किया जाए या ब्लॉकेज ख़त्म किया जाए। तो फिर वही कोर्ट दोबारा मुतल्लिका नादरा को लिखेगा और आपका CNRC रीओपन माना ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। जो तीसरा तरीका वो है कि अगर आप बिलफर्ज इनिशियली स्टेज में आप अप्लाई करते हो कि CNRC बनवाने के लिए, वहाँ पे अमूमन किस वजह से ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे कोई आप गैर मुतल्लिका शख्स आपके ख़ानदान में इंटर हुआ होगा, तो वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ पे आपके सामने आपके जो ख़ानदान के अफराद हैं, जितने भी अफराद हैं, आपके सामने तस्वीरें दिखाते हैं कि कंप्यूटर में कि ये आप इसको जानते हो या इसका नाम क्या है। अगर कोई गैर मुतल्लिका शख्स आपके ख़ानदान में माना आपका ख़ानदान का नहीं, वो घुस जाता है, माना उसने आपके शनाख्ती का उस पे आपके CNRC पर अपनी CNRC बनाई हो तो आप उसको नहीं पहचानते। अगर आप इस वक़्त इनकार करते हैं कि मैं इसको नहीं पहचानता हूँ, या बिलफ़र्ज़ आपका कोई नाम आप अपने ख़ानदान का कोई नाम गलत जो है ना वहाँ पे कहते हो कि निक नेम बोलते हो, वहाँ पे दूसरा नाम होता है, उस वजह से भी CNRC ब्लॉक होती है। तो उसके लिए अगर आपको इनिशियली स्टेज पे आपका CNRC ब्लॉक है तो आपके लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हाई कोर्ट में रिट दाखिल करनी होगी। तो ये अगर आपका कमेटी के लिए जाता है, इसमें
एक नोटिफिकेशन निकला था आई थिंक 2017 में कि कमेटी किस तरह होती है। उस उन्होंने एक ये बॉन्ड होते हैं कमेटी के, कुछ मेंबर्स होते हैं और नादरा के होते हैं, कुछ एजेंसीज के होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। तो उनका जो हेड होता है वो डीसी होता है। वो कमेटी के सामने अपियर होते हैं। उनमें ये बकायदा ये है कि वहाँ पे 1 महीने में उन्होंने डिसाइड करना होता है आपके जो भी एप्लीकेशन है आपने दी है कि सीएनएससी के लिए आपने, तो वो डिसाइड करता है 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने फैसला देना होता है। अमूमन हमारे पाकिस्तान में अब देख रहे हो तो इस तरह का कोई वो नहीं है, सालों लगा लेते हैं। तो आप अगर वहाँ पे आपने कमेटी भी अपियर हो गए हो 3 मरतबा, उसके बाद आप डायरेक्ट सीपी आप लगा सकते हो। आपको टोकन मिलता है नादरा से। जब आप कमेटी देते हो तो हर कमेटी का आपको टोकन दिया जाता है। तो आप वहाँ पे टोकन लगा के सीपी में आप वहाँ पे अपेयर हो जाओ, फिर वहाँ से फिर वो डायरेक्शन इशू कर देता है। दूसरी बात ये कि अगर आपका सीएनआरसी पहले बना हुआ था, सेकंड टाइम आपने अप्लाई किया, कोई गलती हुई या कोई आपके ख़ानदान में कोई दूसरा शख्स आया था, गैर मुतलका शख्स आया था, उसने अपनी सीएनआरसी आपके ख़ानदान के सीएनआरसी पे बनाई थी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि आप जो सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट है, वहाँ पे आप अप्लाई सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल कर सकते हो। तो उसके लिए आपने हाई कोर्ट जाने के बजाय आपने सिंपली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सूट फाइल करना होता है। यही तरीके है जो कि आपके एनआरसी वापस बहाल हो जाएंगे, ब्लॉकेज भी ख़त्म हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।